सभी बच्चों को नमस्कार। आज 21 अक्टूबर 2020 को 7th क्लास के विज्ञान की वर्कशीट नंबर 8 आई है, जिसका टॉपिक है विद्युत चुंबक। मनीष ने एक निर्माण क्षेत्र पर एक क्रेन को देखा जिसका अंतिम हिस्सा लोहे के एक विशाल टुकड़े से जुड़ा था। उसने यह भी देखा कि इस पर चारों ओर कुछ तार लिपटे हुए थे। उसे बड़ी हैरानी हुई कि कैसे एक कर्मचारी बिना चुंबक के लोहे के इतने बड़े भार को उठाने के लिए इस क्रेन का इस्तेमाल कर रहा है। वह अपने शिक्षक के पास गया और उसके शिक्षक ने बताया कि जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह एक चुंबक की भांति कार्य करने लगता है। तो इसको समझते हैं। लोहे के किसी टुकड़े पर विद्युत रोधी तार से लिपटी विद्युत धारावाही कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। तो इसमें बताया गया कि विद्युत चुंबक क्या होता है। जब लोहे के एक टुकड़े पर तार लपेट दी जाती है और उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो एक चुंबक की तरह कार्य करता है और उसको हम विद्युत चुंबक कहते हैं। ये आप चित्र देख रहे हैं बेटा, आपको ये चित्र दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोहे की कील है और उस पर ये बहुत सारी तार लिपटी हुई है और इसको सेल से जोड़ा गया है और ये ऑन ऑफ का स्विच है। जब इसको ऑन किया जाता है तो ये कील जिस पे तार लिपटी हुई है एक चुंबक की भांति कार्य करने लगती है और देख सकते हैं आप कि ये ऑल पिन्स जो छोटी छोटी पिन्स होती हैं उसको इसने अपनी ओर चिपका लिया है। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने से जो लोहे है वो एक विद्युत चुंबक की भांति कार्य करना शुरू कर देता है। अब आइए आगे क्या कहते हैं कि विद्युत चुंबक की प्रबलता, उसकी मतलब कितना स्ट्रॉन्ग विद्युत चुंबक बनेगा, वो विद्युत धारा के प्रवाह को बढ़ाने या घटाने से क्रमशः बढ़ती व घटती रहती है। तो अगर विद्युत धारा बढ़ा दी जाएगी तो चुंबक प्रबल बन जाएगा और अगर विद्युत धारा घटा दी जाएगी तो चुंबक जो है वो कम प्रबल रहेगा। अब इसके उपयोग क्या कहते हैं। इनका उपयोग कबाड़ से चुंबकीय पदार्थों को अलग करने के लिए किया जाता है। तो ध्यान रखना बेटा, विद्युत चुंबक से सिर्फ चुंबकीय पदार्थों को ही अलग किया जा सकता है और किसी पदार्थों को नहीं। और दूसरा कह रहा है कि छोटे विद्युत चुंबक का उपयोग जो है डॉक्टर भी करते हैं। जब दुर्घटनावश किसी की आँख में कुछ ऐसे चुंबकीय पदार्थ गिर जाते हैं तो उनको निकालने के लिए डॉक्टरों द्वारा छोटे विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है। और बहुत से खिलौनों में भी विद्युत चुंबक का उपयोग होता है। अब आइए जानते हैं, ये आपको एक विद्युत घंटी दे रखी है, इसके बारे में जानते हैं कि इसमें क्या है। विद्युत घंटी, इसमें लोहे के टुकड़े पर तांबे के तार की कुंडली लिपटी होती है। तो आपने ऊपर समझ लिया कि लोहे के टुकड़े पर जब तार लिपटी होती है और जब करंट पास करेंगे तो वो एक विद्युत चुंबक बन जाएगा। तो घंटी में भी उसी तरह की व्यवस्था है। विद्युत चुंबक के निकट, ये अब आपकी विद्युत चुंबक बन गई कि लोहे के टुकड़े पर तांबे की तार लपेट दी है। तो विद्युत चुंबक के निकट एक पत्ती लगी होती है जिसके सिरे पर से हथौड़ा जुड़ा होता है। लोहे की पत्ती के समीप एक संपर्क पेच होता है। जब लोहे की पत्ती इसे पेच से संपर्क में आती है तो विद्युत परिपथ जो है वो पूरा हो जाता है और कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित होती है जिससे वह विद्युत चुंबक बन जाता है और हमारी विद्युत घंटी जो है वो कार्य करना शुरू करती है। देखिए इस चित्र में, देखिए आप यहाँ पर ध्यान से, ये आप हथौड़े जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं जो इस पर बजेगा और घंटी हमें सुनाई देती है, बजती है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक लोहे की पत्ती है, ये दिखाई दे रही है आपको और ये एक पेच से जुड़ी हुई है। जब यहाँ ये सेल आपको दिखाई दे रहे हैं और ये लोहे की हैं जिस पर कि बहुत सारी जो है ये दो लगा रखे हैं जिसमें बहुत सारी तांबे की तार लिपटी हुई है। तो जब ये विद्युत परिपथ पूरा होता है तो ये पेच से ये यहाँ टकराता है और ये यहाँ बार बार टकराता है और इस तरह से विद्युत घंटी हमारी कार्य करती है। चलिए अब प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि क्या विद्युत चुंबक का उपयोग कचरे के ढेर से प्लास्टिक को अलग करने के लिए किया जा सकता है। नहीं, विद्युत चुंबक का उपयोग प्लास्टिक को अलग करने के लिए नहीं किया जा सकता। विद्युत चुंबक का उपयोग केवल चुंबकीय पदार्थों को अलग करने के लिए ही किया जा सकता है। तो बेटा जो चुंबकीय पदार्थ है केवल वही अलग किए जा सकते हैं और कोई पदार्थ नहीं किया जा सकता। प्रश्न दूसरा कह रहा है कि विद्युत धारा का प्रवाह बंद कर दिया जाए अगर, तो विद्युत चुंबक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, विद्युत धारा का प्रवाह बंद कर देंगे तो विद्युत चुंबक एक चुंबक की तरह व्यवहार करना भी बंद कर देगा। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक होता है, सत्य या असत्य। तो ये सत्य है कि विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक होता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वर्कशीट समझ आई होगी। थैंक यू।